अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और अगर हम कल की वीडियो की बात करें तो उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई की थी। और उसके बाद हम आज की वीडियो में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, पिछली वीडियो से ही आगे की बात की जाएगी। या पिछली वीडियो में अगर हम एक बार देखें हमने क्या किया किया था, तो वहां पर हमने लेट कॉन्स्ट वेर में डिफरेंस देखा था। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हो तो हमने सिंटैक्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक वेरिएबल होता क्या है, उसे यूज किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक अरिथमेटिक होते हैं और दूसरे आपको भी बताता हूं। ठीक है, अरिथमेटिक अगर हम देखें हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड सॉरी इस तरह नहीं होगा, इसमें डिवाइड हमारे पास प्रोग्रामिंग में इस तरह होता है, और एक्सपोनेंशियल और मोड। ठीक है, ये हमारे पास कौन से होते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। बेसिकली क्या होता है, प्लस का हमारे पास क्या काम होता है, दो वैल्यूज को ऐड करना। लेट सपोज 5 10 है, 5 है, 10 प्लस 5, ये आंसर हमें क्या दे देगी, 15। तो इसी तरह ही हमारे पास प्रोग्रामिंग में आ रहा होता है, हम कहते हैं लेट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। अगर हम करते हैं एक और वेरिएबल बनाते हैं सम, जिसमें हम क्या कहते हैं a प्लस बी, और अगर हम कंसोल डॉट लॉग में कह दें सम, तो ये हमें क्या आंसर देगा, 15। 15 कैसे आया, एक हमारे पास बॉक्स था, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या पड़ा था, 10। एक हमारे पास और बॉक्स था जिसमें हमारे पास क्या पड़ा था, 5। हमने क्या बोला है, इन दोनों का प्लस करो, और एक वेरिएबल है मेरे पास और जिसका नाम सम है, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर कर दो। तो वहां हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इनके ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो ये हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 एक चीज होती है, या इसी तरह हम क्या लें, 2 की पावर 2। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। अगर हम इसी की बात करें ना, 2 एक्सपोनेंशियल 2, हमारे पास क्या आएगा, 4। 4 किस तरह, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। इसी तरह हम अगर बात करें 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो 8। ठीक है, ये सिंपली मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा कि 2 मल्टीप्लाई 3, वो तो 6 आएगा। ये क्या कहता है, 2 की पावर 2 3, जो हमारे पास किस तरह होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल का आंसर आ रहा होता है। अगर हम बात करें मॉड्यूल की, ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर, तो ये हमारे पास किस तरह वर्क कर रहा होता है। लेट सपोज हमारे पास है 10 मोड 20। ठीक है, 10 मोड 20, तो ये वैल्यू हमारे पास अंदर आ रही होती है। इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही होती है। तो 20 मोड 10 हमारे पास क्या है, 20। ये अब चूंकि छोटा है तो 20 जीरो हम कह देंगे, जीरो आएगा। तो जब माइनस होगा तो कुछ भी नहीं, नीचे हमारे पास एज इट इज क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम करके देखें इसे, 10 mod 20, तो ये हमें आंसर क्या दे रहा है, देखो सिंपली 10। अब देखो, ये मैं वेरिएबल्स में नहीं स्टोर कर रहा चीजें। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल में नहीं स्टोर कर रहा तो इसका मतलब क्या है, ये जस्ट मुझे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, वो आती हैं, अपना वर्किंग करती हैं, डिस्प्ले होकर चली जाती हैं। अगर मैं किसी वेरिएबल में रखता हूं, तो वो मैंने समझो अपना एक आंसर जो बनाया वो मैंने एक जगह पर संभाल के रख लिया है, जब जरूरत होगी दोबारा ले भी सकूंगा। जिस तरह हमने सम अपने पास रखा हुआ है, अब मैं उसे किसी भी स्टेज पर आकर अगर अभी भी सम कर लिखता हूं ना, तो वो मेरे पास स्टोर्ड है, आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस 10 मोड 20 की, जो कि मेरे पास 10 आया है, ये मेरे पास कहीं पर सेव नहीं है, इसे मैं अब नहीं बुला सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम अब इस तरह उल्टा करें कि 20 मोड 10 क्या होता है, तो 20 हमारे पास अंदर आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली डिवाइड करते हैं, जो एंड पर रिमाइंडर आ रहा होता है वो हमारे पास मोड का आंसर होता है। ठीक है, तो हमें पता है 10 कितने का, 10 टू जा 20 होता है, माइनस होगा तो आंसर 0 आ रहा होगा। अगर हम करते हैं अपने पास 20 मोड, अब वेरिएबल में भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेट मोड इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 20 मोड 10, यही करना था ना हमने, 20 मोड 10, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, मोड में 0। ठीक है, आंसर क्यों 0 किस तरह आया, क्योंकि वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक। ठीक है,
एक बात अगर और आपको मैं बताऊं कि इस वीडियो के ना एंड पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि करने में हमें काफी मजा आने वाला है। बेसिक तो हम स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी तो हम स्टार्ट में हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अगर देखो अब आप लोग कहते हो कि ठीक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो हर किसी को पता था, इसमें चीज क्या थी ऐसी समझने वाली। मैं कहता हूं ठीक है, आप लेट सपोज आपके पास ना वैल्यू इस तरह आ गई है, ठीक है, ए आपके पास 10 है, बी आपके पास 5 है, सी आपके पास 2 है। इस तरह आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। आपको अगर कोई कह देता है कि आप ना जरा इस तरह करके दिखाओ ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई, या अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आ जाए तब हम उसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है, कौन सा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, इससे हमारे पास एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें क्या लग रहा होता है, जो कि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। देखो जब मैथ का हम कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं उसके लिए हम कौन सा रूल लगा रहे होते हैं, डी मैथ्स, ठीक है, डी मैथ्स। डी मैथ्स में डी क्या होता है, डिवाइड होता है, एम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ए क्या होता है, ऐड होता है यानी एडिशन, ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बेसिकली यही रूल यहाँ पर लग रहा होता है। लेकिन अगर अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे होते हैं, ब्रैकेट्स को। पहले इसमें हम वैल्यू एंटर कर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई ए, अब हमारे पास क्या है 10 माइनस 5 माइनस 10 इंटू 2। सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व हो रही होंगी, सारी ब्रैकेट्स, ठीक है। 10 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 15, 10 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस 10 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब देखो अगर ये ब्रैकेट अब हम ना भी डालें ना एक ही बात है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू ही है हमारे पास। अब जब 15 इंटू 5 माइनस 20 आ गया तो बड़ी स्कोप किसकी है, 15 मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे 15 मल्टीप्लाई 5 हो रहा होगा, 5 5 25, 5 इधर 2 पर कैरी, 5 1 5 6 7, यानी कि 75 आ गया होगा हमारे पास। उसके बाद जिसमें से हमने क्या करना है माइनस 20, 75 में से हमने क्या माइनस करना है 20, तो 5 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा, ठीक है, 55। अगर इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा देखें तो 55, ठीक है। ये तो अभी हमने किया है, आज जो कंसोल पर ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या था, a इक्वल टू 10 था, b इक्वल टू हमारे पास क्या था 5 था, c इक्वल टू हमारे पास क्या था 2 था, ठीक है, सारे हमने ले लिए। तो अब मैं चाहता हूं कि हम ना इसे कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो हमारे पास क्या क्या था, a प्लस बी था, a प्लस बी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था a माइनस बी के साथ, और उसके बाद हमारे पास क्या था, बीच में माइनस आ रहा था जो क्या था a माइनस सी, ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर वही आना चाहिए जो हमने निकाला है, कंसोल डॉट लॉग आंसर मल्टीप्लाई ए माइनस बी माइनस ए, ओ सॉरी गलती, मैं भी कहूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है। यहां पर हमने एक चीज क्या कर दी है, माइनस लिख दिया जबकि मल्टीप्लाई लिखना था। तो लेट ए एन एस सब लिख लेते हैं, क्योंकि वो आंसर में वैल्यू स्टोर है वो हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब अगर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग आंसर, आंसर हमारे पास क्या आया 55, जो आंसर हम चाहते थे हमारे पास वही आया है। यहाँ ऊपर हमारे पास गलती क्या हुई है कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की बजाय माइनस लिख दिया था। अगर हम माइनस करके सोल्व करते तो हमारे पास आंसर एज इट इज यही आ रहा था, ठीक है। अब देखो आंसर भी हमने स्टोर किया हुआ है ए एन एस भी, ठीक है। अब हमें जहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या रूल होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। अब अगर वो एक ही सारे स्कोप क्या आ जाते हैं ना, लेट सपोज ए प्लस बी माइनस सी, तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या हो रहा होगा, इसमें ये होता है कि हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
सिंपली ये नहीं होगा कि पहले ये प्लस पहले ये माइनस वाला होगा क्योंकि इसकी स्कोप बड़ी होगी, फिर ये होगा, नहीं, इन सब की स्कोप सेम होती है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज का कंसेप्ट आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एट द एंड हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में ये हमारे पास क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मोड इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्या है, इसका क्या मतलब होगा प्लस इक्वल टू। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह इस वक्त आंसर के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 55। ठीक है, ये देखो हमने डाली है ना आंसर के अंदर, हमेशा ये अभी हमारे पास जब तक आंसर है हमारे पास ये वैल्यू क्या रहने वाली है, 55, जब तक मैं इस पेज को रिफ्रेश नहीं कर देता। ठीक है, तो मेरे माइंड में तभी क्या आता है कि यार इसी ना आंसर के अंदर मैंने 10 और ऐड करने हैं, तो मैं किस तरह ऐड करूंगा, आंसर इक्वल टू, सीधा करके लिखता हूं यहां पर, मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास क्या आएगा, आंसर इक्वल टू, आंसर हमने क्या करना है, अगर इसी आंसर के अंदर हमने 10 ऐड करना है तो हम उससे क्या रहे होते हैं कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 10। ठीक है, ये अब हम क्यों कहते हैं, देखो हमने उसे बताना होता है कि ये जो आंसर था ना पहले वाला, इसके अंदर जो आंसर की पहले वाली वैल्यू थी वो, और उसके ऊपर प्लस जो ये मैंने 10 ऐड करना है, ये सारा उठाकर आपने किस में डालना है, इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, दोबारा आंसर के ही अंदर डाल देना। अगर हम वैसे लिख देंगे ना आंसर प्लस 10, तो वो जस्ट एट दैट टाइम हमें शो तो कर देगा 65, लेकिन वो इस आंसर वाली वैल्यू के वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर हो रहा। स्टोर करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम करें तो किस तरह होगा, देखो आंसर हमारे पास पहले का है आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 10, तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास 65 आ गया हमारे पास। अब देखो वैल्यू आंसर की क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, और हमारे पास आंसर क्या है, 65। इसी चीज को ना शॉर्ट फॉर्म करके लिखा जाता है। ठीक है, ये आंसर इक्वल टू, कौन हर बार लिखता रहेगा आंसर इक्वल टू आंसर प्लस उसके बाद 10, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है आंसर प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, बेसिकली इसका सेम टू सेम यही मतलब है कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 10, ये जो हमने लिखी है ना, सेम टू सेम यही चीज है। ठीक है, तो अब अगर मैं और 10 मैंने ऐड करना हो, मैं क्या कहता हूँ, आंसर प्लस इक्वल टू 10, तो अब देखो 10 और ऐड हो गया और वो हमारे पास क्या आ गया, 75। इसी तरह सेम गेम रहती है हमारे पास माइनस इक्वल टू की, मल्टीप्लाई इक्वल टू की, डिवाइड इक्वल टू की, मॉड इक्वल टू की। ठीक है, लेकिन एक और चीज आती है, अगर हमने करना हो ना आंसर में, ठीक है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 1, तो मैंने आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बताई है, शॉर्ट फॉर्म होती है आंसर प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, जब अगर सिर्फ एक चीज हमने ऐड करनी हो ना, सिर्फ एक नंबर, ठीक है, इसमें हमने सिर्फ अब ऊपर एक नंबर ही ऐड करना है, जब एक नंबर ऐड करना हो इसे इससे भी शॉर्ट फॉर्म करके हम आंसर प्लस प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर के लिए होता है। यहां पर हमारे पास ना एक और कंसेप्ट आ रहा होता है, कौन सा, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का। ठीक है, हमने देखो दोबारा समझाता हूं, ये देखो लेट आंसर हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास है 75। ठीक है, आंसर इक्वल टू है हमारे पास 75। अगर मैं करता हूं आंसर प्लस प्लस, तो मेरे पास फिलहाल आउटपुट में क्या आया है, 75 ही आया है। ठीक है, आउटपुट में मेरे पाया क्या आया, 75 ही आया। कैसे, देखो आंसर प्लस प्लस ये हमें क्या कहता है कि जो पहले आंसर की वैल्यू है ना, पहले तो मुझे वही दे देना। ठीक है, जो थी वही दे देना, देने के बाद ना उस वैल्यू को प्लस प्लस कर देना। अब अगली बार जब मैं वैल्यू लूंगा ना आंसर की, तो तब मेरे पास 75 की बजाय 76 आ रही होगी। ठीक है, विदाउट प्लस प्लस किए। देखो सिंपली आंसर मैंने लिखा है, सिंपली आंसर मेरे पास 76 आई है। क्यों, क्योंकि उसने पहले आंसर दिया है। ठीक है, उस आंसर में उसने क्या किया है, वैल्यू को अपडेट किया है, पहले आंसर दे दिया है उसके बाद अपडेट कर दिया। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये वैल्यू। अगर मैं करता हूं प्लस प्लस आंसर, तो अब ये क्या करेगा, अब ये पहले वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट करने के बाद आंसर की वैल्यू देता है। ठीक है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स अब पता चल गया। ये पहले
ये प्लस प्लस क्या करेगा, प्रीफिक्स है ये, ठीक है। ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक बढ़ाना, पहले एक बढ़ाएगा फिर आंसर की वैल्यू देगा। और ये क्या करता है कि ये पहले हमारे पास आंसर की वैल्यू देगा, वैल्यू देने के बाद उसे एक स्टेप बढ़ाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, पोस्ट फिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स का कंसेप्ट भी पता चल गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें यही कुछ है, ठीक है। आपको अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी पता चल गया। अगर अब हम करें ट्राई, जो छोटे मोटे मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं, अगर हम उन्हें ट्राई करें तो हमारे पास क्या आ रहे होंगे। देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस अगर हम करना चाहें तो इसमें क्या है, पहले a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। मैं तो बल्कि कहूंगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया ना, इन तीनों को खुद ट्राई करो, अगर हुए तो ठीक, ना हुए तो कमेंट्स में बताओ, मैं जरूर आपको बताऊंगा किस तरह होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आपके पास प्राइस है 200, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, बाद में आपने प्राइस को 20 से प्लस कर दिया 20 प्राइस में, ठीक है, प्राइस प्लस 20। तो आउटपुट हमारे पास प्राइस की क्या आ रही होगी, ठीक है। देखो जिस तरह मुझे समझ आ रही है, प्राइस पहले हमारे पास क्या है, 200 है। उसने क्या बोला है, प्राइस में ऐड कर दो 20, तो इस जगह पर हमारे पास क्या होने वाला है, 200 प्लस 20। लेकिन उसने फिर क्या बोला है, कंसोल डॉट लॉग कर दो प्राइस को, ठीक है। लेकिन क्या एक चीज हम देखें, क्या हमने इसमें प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 20 किया था, नहीं। तो हमारे पास प्राइस में कौन सी वैल्यू आएगी, सिंपली 200 ही आ रही होगी, क्योंकि हमने प्राइस प्लस 20 किसी दोबारा प्राइस वाले वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था, जस्ट हमने बोला है कि सिर्फ इस लाइन के लिए ये मुझे 220 करके दे दो, उसके अलावा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये आ रही होगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी प्रेसिडेंस वाला है, ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। यहां पर आप देखो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। आ जाओ ये करते हैं, एक नंबर है 1, ठीक है, 1 ONE 1 कह लो। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 10। एक हमारे पास सेकंड नंबर है जो क्या है, 2। जो हमें क्या कहता है, जो हमें कहता है कि सेकंड इक्वल टू फर्स्ट और प्लस प्लस, ठीक है। पहले इसमें 10 दे दो, ठीक है, 2 में अभी 10 आ गया। वो कहता है पहले 10 की वैल्यू दे दो, यानी कि पहले 1 दे दो, देने के बाद बढ़ा देना। 10 दे दिया है और अब 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, 1 की वैल्यू 11 हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद वो हमें क्या कहता है कि अब सेकंड में ना पहले प्लस प्लस करो फिर फर्स्ट दे दो। फिर दोबारा वो आया 2 पे, 2 में ही है ना, हाँ, दोबारा 2 लिखो। अब उसमें क्या करो कि पहले प्लस प्लस, पहले उसकी वैल्यू क्या है, 11, 11 में प्लस प्लस 12, और हमारे पास अब फर्स्ट क्या आ रही होगी, 12। मेरे हिसाब से तो 12 वैल्यू आनी चाहिए। चलो ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि लेट ए भी कर लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 10 और b डिक्लेयर कर दिया। साथ ही हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास b है ना, b इक्वल टू a प्लस प्लस, b इक्वल टू a प्लस प्लस। एक ये स्टेप हमने कर लिया, जो कि देखो 10 नहीं आया। b में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हुई है, 10 ही स्टोर हुई है, ठीक है। और उसके बाद अब फर्स्ट इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो फिर अब दोबारा वो क्या कहता है कि अब आपने क्या करना है, b इक्वल टू प्लस प्लस a। तो हमारे पास आंसर क्या है, 12। तो हमने आंसर यहाँ पर अपने पास क्या निकाला था, 12 ही निकाला था। ये क्वेश्चन है, खुद भी आप थोड़ा ट्राई करेंगे ना, ड्राई रन करना सीखेंगे आप इससे, तो आपको ये समझ आती जाएगी। अगर हम एक और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें जस्ट हमने क्या बताना है, एरर्स, ठीक है, सिर्फ एरर्स को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट वीडियो में अपनी, इससे पिछली जावास्क्रिप्ट वीडियो में देखा, ठीक है। क्या हम 1 क्लास लिखकर वेरिएबल बना सकते हैं? हमें पता है कि नहीं, हम नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसमें इंटीजर स्टार्टिंग पर नहीं आ रहे होते, ठीक है। 2 क्लास भी नहीं कर सकते। क्या हम ये इस तरह क्लास लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल्स में स्पेस भी नहीं दे सकते। इसमें हमने स्पेस दी हुई है, तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं? ये भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ छोटे से क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए लिखे हुए थे, ठीक है। आई होप सो आपको ये
समझ आए होंगे। बाकी खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी हम कंसोल पर ही काम कर रहे हैं, थोड़ा जब हम हैंड्स ऑन हो जाएंगे ना, जब इजी हो जाएगा हमें कि हमें प्रोग्रामिंग से डर नहीं लग रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे कहां पर, VS कोड पर, ठीक है। जहां पर हम वेबसाइट्स बनाने की तरफ जा रहे होंगे, जहां पर HTML के साथ CSS के साथ वर्किंग करते हुए एक प्यारा सा कोड लिख रहे होंगे, प्यारी सी वेबसाइट बना रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जस्ट बेसिक्स पर हैं, क्योंकि ये चीजें सीखनी जरूरी हैं, ठीक है। देखो हो सकता है कि कोई इस तरह आपको करा रहा हो कि जल्दी जल्दी करा रहा है, ठीक है, बस ठीक है, होता जा रहा है होता जा रहा है, और आप हो सकता है उस पर खुश भी हो रहे हो। लेकिन एक चीज होती है यार, इस तरह नहीं होता। अगर किसी चीज से आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर पैसा कमाने वाले हो, तो आपका क्या दिल करता है कि आप जस्ट 2 दिन वो सीखोगे और आप बस पैसे कमाने लग जाओगे? ऐसे नहीं होता। अगर उसके लिए साल भी दे रहे हो ना, वो भी आई थिंक सो कम है। तो एफर्ट डालें अपनी, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं, एक एक चीज को सीख रहे हैं, सीखना भी चाहिए, कोशिश करते रहें। बस कुछ टाइम है, ये चीजें हैं, बस ये टाइम निकल गया उसके बाद नहीं आना, ठीक है। अभी जोर लगा लो, कल को लाइफ आसान हो जाएगी। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना, कमेंट जरूर करना कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा कोर्स में। बाकी मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।